हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में सीईटी के लिए हम एडवांस मैथ करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका एडवांस मैथ अभी तक पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हम करने वाले हैं। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दियो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे साथी। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बताना है आप लोगों को जो वीडियो है वो अपनी कैसी लगी है। तो मैं बता दूं भाई, एक तो ठीक है, जितने साथी पहले से जुड़े हुए हैं, अगर जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक प्लेलिस्ट बना रखी भैया मैंने। ठीक है, HSSC प्रीवियस ईयर, इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी 2015 से 2025 है। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैथ के टॉपिक वाइज आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। एडवांस मैथ से पहले भी आपकी कई वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने अरिथमेटिक पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। कम से कम 5-6 वीडियो आपकी मैथ की हैं जिसमें अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश के, ठीक है, इसके अलावा मैथ तो आपका हो ही गया। कंप्लीट रीजनिंग की 2 मैराथन मैंने डाली है। 2 मैराथन में सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए हैं टॉपिक वाइज, वो जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हिंदी में ऑलरेडी करा चुका हूं एक ही वीडियो में। ठीक है, और हरियाणा जीके के प्लेलिस्ट भी बना रखी है, टॉपिक वाइज भी बना रखी है, प्रीवियस ईयर भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 5 चीजें मिलने वाली हैं प्रीवियस ईयर की। तो जिस साथी ने नहीं देखी है तो भाई एक बार जरूर देख लेना, टॉपिक वाइज सारे के सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट खोलोगे ना, सारी लिस्ट आपके आगे खुल जाएगी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है अलजेब्रा का। तो 4 टॉपिक आपके एडवांस के हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीईटी में, ज्यादा जो पूछे गए हैं अलजेब्रा और मेंसुरेशन के पूछे गए हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है भाई। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हवा बनाते हैं एडवांस मैथ ये है, एडवांस मैथ वो है। बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है। जब हम करेंगे आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, सामने है आपके, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिस तरीके से क्वेश्चन दिया ना भाई, उस तरीके से ही हमें सोल्व करना आना चाहिए। उसके बाद उसने दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 25 है। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब एक बात बता दो, हमें चाहिए क्या? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर चाहिए। यदि हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती तो हम इस 2 को इधर शिफ्ट करके यहां से a माइनस बी निकालते। जैसे कि a माइनस बी, ये 2 उधर चला जाता, दोनों तरफ रूट ले लेते हम, तो a माइनस बी की वैल्यू यहां से आ जाती 4, और यहां से इधर ये रूट शिफ्ट हो जाता a प्लस बी की वैल्यू, दोनों तरफ रूट लेते अगर हम। ठीक है, तो यहां से ये तो कट जाता, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाती √25 होता है 5। ठीक है, तो a माइनस बी पता लग गया, a प्लस बी पता लग गया, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते। बस दो इक्वेशन है, तो a और b की हमारे पास वैल्यू आ जाती। ठीक है, लेकिन उसने पूछा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। एक तो तरीका ये है, यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो और यहां पे रखो। ठीक है, या फिर जब आपको पता ही है भाई उसने a स्क्वायर और 2b स्क्वायर पूछा है, तो फॉर्मूला खोल लो ना डायरेक्ट। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर है 16, यही तो होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे प्लस आएगा और इस वाले में माइनस आता है मेरे भाई। यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब एक बात बताओ, मेरे को चाहिए 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, तो a और a मिल जाएगा 2a, b और b स्क्वायर मिल जाएगा 2b स्क्वायर, और 2ab से 2ab कट जाएगा, एक माइनस का और एक प्लस का है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये इसके नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर है 25, है कि नहीं है? यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 41। तो इसकी वैल्यू आ गई 41। ठीक है, तो मर्जी आपकी है किस तरीके से आपको सोल्व करना है, बस क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे साथी। ठीक है, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, एक एक चीज डिटेल से करते चलेंगे हम। ठीक है, एडवांस मैथ जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा हम करेंगे। ठीक है, तो बस लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिस भी साथी को प्रीवियस पीडीएफ नहीं मिल रही है भाई, तो अपना चैनल है जो उसमें फाइल सेक्शन में आप नीचे तक देख लेना एक बार, मैथ की सारी पीडीएफ है वहां पे, जितनी भी आज तक क्लास डाली है मैंने सभी की पीडीएफ वहां पे मौजूद है। ठीक है, एक आधी पीडीएफ नहीं हो पाई क्योंकि वो एक ही स्लाइड में मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसमें पीडीएफ सेव नहीं होती। मान लो ये एक पेज है, ये इस पेज को मैं ऊपर करता रहूंगा, ये एक ही स्लाइड में लिख दिए। आज जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना, सिर्फ इतना सोल्व जो है सेव होता है बस ये पेज, उसका कोई फायदा नहीं रहता। बस उसका स्क्रीनशॉट लेके कर लेना बाय रिवाइज। ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने बोला है यदि -1, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए हिंदी में है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं। उसने कहा है -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। भाई एक इक्वेशन दे रखी है px 3x² - 7x प्लस में 10k, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। यदि -1 इसका क्या है, रूट है या जीरो है। जो भी चीज जिसकी जीरो होती है तो वो वैल्यू पुट करके वो उसको जीरो बना देती है, यानी कि सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन को। यानी कि ये -1 यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह, तो वो क्या बना देगा भैया, इस इक्वेशन को जीरो बना देगा। तो 3x की जगह बस कुछ नहीं करना, -1 रखना है। क्या रखना है, -1 रखना है, प्लस में 10 के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ग्रुप डी में पूछा गया, देख लो। तो अब इसको सोल्व कर लो भाई। -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है -1 गुना में -1। ठीक है, जब दो माइनस आपस में गुना होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक एकम एक ही रहता है वो। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 7 प्लस में 10 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, जीरो। ठीक है, क्योंकि जो जीरो होता है वो उस इक्वेशन में पुट करने के बाद उस इक्वेशन को जीरो बना देता है। तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। 10 प्लस में 10 के बराबर है जीरो। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये 10 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का। तो बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस माइनस में बदलता है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -10 बटे में 10। इसको काटेंगे तो -1 कर लोगे। तो इस तरीके के जितने भी टाइप हैं, तो इसी टाइप से रिलेटेड आपको करना है। यहाँ पे दे देगा और कुछ दे देगा कि यहाँ पे दे देगा x-1 इज अ जीरो, x-1 इज अ जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से दिया है तो इसको पहले जीरो के बराबर रखो और वहां से x की वैल्यू निकालो। तो इसको जीरो के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू कैसे आएगी, -1 उधर जाके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू 1 रखनी है। यदि वो कह देता x+2 इज अ जीरो ऑफ, तो इसको जीरो के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाके कितना हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू -2 रखनी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कर लोगे ना। आगे चलूं भाई, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, अभी एक क्लर्क में पूछा है 2000, जितने भी प्रश्न सारे लिए हैं। वो कह रहा है कि इक्वेशन है ax² + bx प्लस में c बराबर है 0। ठीक है, तो और अल्फा और बीटा उस इक्वेशन के रूट हैं। क्या है मेरे भाई, रूट है। तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बाय बीटा माइनस में बीटा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, और इसी टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है, तो देखो, तो कैसे करोगे, जब भी कोई इस तरीके की इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx प्लस में c, और अल्फा और बीटा उसके रूट हैं, तो भाई आपको याद रखना है सम ऑफ रूट्स, उन रूट का योग होता है हमेशा -b/a। कर लोगे याद, सम ऑफ रूट होता है -b/a। और रूट कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि जो ये रूट है इनका गुणा, अल्फा बीटा की गुणा किसके बराबर होती है, c/a के बराबर होती है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट होता है -b/a,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो जो इक्वेशन पूछी गई उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अल्फा बीटा आप एलसीएम ले लोगे, अल्फा बीटा का क्या ले लोगे, एलसीएम। अब बीटा तो है ही, तो अल्फा और अल्फा की गुणा क्या हो जाएगी मेरे भाई, अल्फा स्क्वायर हो जाएगी, माइनस में अल्फा तो नीचे ही है, अल्फा से अल्फा कटा तो यानी कि बीटा की बीटा से गुणा होगी तो बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, एक बार माइनस और एक बार में प्लस, एक बार में प्लस डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, या तो ऐसे कर लो या फिर आगे से। अब हमें क्योंकि अल्फा व बीटा की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो पहले इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखो सम ऑफ रूट की निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा की, प्रोडक्ट ऑफ रूट की निकाल सकते हैं, जब हमें प्लस की वैल्यू पता है तो हम माइनस की भी निकाल सकते हैं। तो इनकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट ही तो करना है, ठीक है। आगे सोल्व करें तो पहले तो जो पूछा है उसको सिंप्लीफाई कर लो। अलजेब्रा का सबसे मुश्किल क्वेश्चन इसको माना जाता है और सबसे आसान है ये। देखो अब इसको सोल्व करते हैं। आगे कैसे करोगे, तो हमें प्लस की तो वैल्यू पता लग गई, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट की भी वैल्यू पता लग गई, डायरेक्ट सी बाई ए। हमें माइनस की वैल्यू और निकालनी है। तो जब कभी भी हमें प्लस की वैल्यू पता है और माइनस की निकालनी हो तो हम यूज करते हैं अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा ना। अगर हमें प्लस की वैल्यू पता है और माइनस की निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। नहीं पता है तो भाई लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है लिख दो यहाँ पे। हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे भाई माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे रख दिया माइनस में बी बाई ए का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए, तो 4c बाई ए हो गया। इतना कर लोगे बस। अब इसको सोल्व करना है तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बन जाता है, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में 4c बाय ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा मेरे भाई ए स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ए तो कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचा बी स्क्वायर बचा खाली, माइनस में यहाँ पे ए है तो एक ए से कट गया, ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाले से तो आ जाएगा 4ac। तो इसकी वैल्यू आ गई ये। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो जिसकी वैल्यू हमें पता है और सोल्व करना है। रखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये स्क्वायर की वैल्यू है मेरे भाई अल्फा माइनस बीटा। तो क्या करो इस स्क्वायर को अलग अलग के अंदर लिख दो। ये स्क्वायर पूरे का है तो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ताकि हमारा आसान हो जाए करना, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, रख दो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाय ए स्क्वायर रख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है b बाई ए, तो रख दो माइनस में b बाई ए। इसका क्या करना है नीचे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c बाई ए, तो नीचे रखोगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, नीचे रखनी है c बाई ए और उसका क्या करना है स्क्वायर। अब बस काटना है, जो कटता है वो काट दो सोल्व करके। अब कैसे करोगे इसको, अब ये होल स्क्वायर खोल दो सारे का, ठीक है। ये स्क्वायर की वैल्यू थी ना, हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई ए स्क्वायर गुणा में ये स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और नीचे क्या है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से कट गया भाई, ठीक है, सॉरी एक कटता है, एक ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया और क्या बच गया हमारा यहाँ पे ये बी स्क्वायर है ऑप्शन में, तो ऊपर मिल गया बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में 4ac और नीचे रह गया ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लो कौन कौन से में है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, तो सेकंड ऑप्शन। तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही माना जाता है अलजेब्रा का, और इसको 1 से 2 बार देख लो, कुछ भी पूछ लेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरीके की, तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए,
प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा बीटा सी बाय ए। उसके बाद जो भी पूछ रहा है वो निकाल के रख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका। वो कह रहा है ए बी सी आर द नॉन जीरो। ए बी सी क्या है? नॉन जीरो है, इनकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो a प्लस वन बाई बी दिया है 1, b प्लस वन बाई सी दिया है 1। तो हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो आपको कुछ नहीं करना। अब क्या करें, यहां से a तो पता ही है, b और c की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ a और यहां पे रख दो, ठीक है। बी सी की वैल्यू निकाल लो ए की फॉर्म में। कैसे निकालोगे? पहले यहां से बी की वैल्यू निकालते हैं 1 बाय बी। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमें चाहिए बी की वैल्यू, तो इसको उल्टा करोगे तो इधर से ये भी उल्टा हो जाएगा, -1 बाय। तो बी की वैल्यू आ गई ए की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि बी चाहिए ना हमें, तो बी ऊपर जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब हमें निकालनी है c की वैल्यू। तो c की कैसे निकालोगे? 1 बाई सी बराबर है 1, तो इधर था ही पहले से, और b इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब b की वैल्यू यहां रखो, 1 बाई सी बराबर है 1 माइनस b की वैल्यू है 1 बाय 1 माइनस में a, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस a क्या ले लिया मैंने, ले से ले लिया एलसीएम। तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 की गुणा इससे होगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए। 1 माइनस ए, एक कम 1 माइनस ए, और 1 की गुणा ऊपर वाले से होगी तो -1 आएगा। तो 1 से 1 कट गया, तो 1 बाई सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, -a बाय 1 माइनस में a। हमें c की वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर दो, तो c ऊपर चला गया, तो इधर भी ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस में a डिवाइड बाय a। 1 माइनस ए तो ऊपर चला गया और a कहाँ आ गया, नीचे, और माइनस था ही। तो c की भी वैल्यू हमारे पास आ गई a की फॉर्म में। अब यहाँ पे रखनी है बस, वैल्यू रख दो बस। a गुणा में b की वैल्यू क्या है, 1 बाय 1 माइनस में a, और c की वैल्यू क्या है मेरे भाई, माइनस में 1 माइनस a डिवाइड बाय a। तो 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कट गया, a से a कट गया। 1 गुणा में 1 होता है, और माइनस साइन है तो आके लगा दो माइनस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई -1। कर लोगे? ठीक है, आगे चलूं मेरे भाई। तो भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो सारे के सारे साथी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट हर एक चीज़ की बना रखी है भाई, प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करो एक बार, ठीक है। एलसीएम निकालना जिसको नहीं आया तो एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो ये अब इस टाइम पे एलसीएम भी नहीं आता तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। आगे ए स्केयर प्लस में 1 बाय ए स्केयर यदि 18 है तो हमें a माइनस 1 बाय ए। आप देख लो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। कैसे करोगे, यदि आपको ए स्केयर प्लस 1 बाय ए स्केयर की वैल्यू k दे रखी है, क्या दे रखी है, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है। यदि आपको पावर कम पे जाना है, यानी कि इन दोनों की पावर 2 है, तो हमें पावर 1 पे जाना है, सेम साइन पे 2 पावर से 1 पे आना। तो आपको क्या करना है, रूट k प्लस में 2, इसमें 2 जोड़ोगे और उसका क्या ले लोगे, रूट। अगर आपको माइनस निकालना है तो इसमें 2 घटाओगे और रूट ले लोगे। माइनस है तो 2 घटाओगे, प्लस है तो 2 जोड़ दोगे। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेरे भाई क्या पूछा है, ये k की वैल्यू है, क्या है, k की वैल्यू है। तो हमसे पूछा है 1a माइनस में 1 बाय a। तो a माइनस 1 बाय a क्या होता है, k में, यानी कि 18 में 2 घटाओ, 2 घटा दिया क्योंकि माइनस है तो माइनस, और इसका रूट ले लो। 18 माइनस 2 क्या होता है, 16, और 16 का रूट मेरे भाई क्या होता है, 4। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 4। 2021 कांस्टेबल में और अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों को करा रहा हूँ भाई, ये ध्यान रख लेना है। A to Z इंपॉर्टेंट टाइप आप लोगों को करवाई जा रही है। अगर यहाँ पे a प्लस 1 बाय ए पूछता तो इसमें 2 जोड़ देते, क्योंकि यहाँ प्लस है तो 2 जोड़ के रूट, तो रूट 20 क्या आता, रूट 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
जल्दी से बताइए। अब देखो जैसे चाहिए होता है ना उस तरीके से हमें क्वेश्चन को देखना आना चाहिए। वो कह रहा है 2x प्लस 3y प्लस में z की वैल्यू है 55, x प्लस जेड माइनस में y की वैल्यू है 4 और y माइनस एक्स प्लस जेड की वैल्यू है 12, तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। अब बच्चे देखेंगे तरीका है, तीन इक्वेशन है और z निकालना है, तीन इक्वेशन हमने कुकर सोल्व करें हम। तो भैया आपका दिमाग चलाने के लिए ही क्वेश्चन दिया है, तो देख लो। सबसे पहले देखो पहली दो इक्वेशन में कुछ कट रहा है, फिर देखो दूसरी तीसरी में, तो जो सबसे छोटी होती है ना पहले उन दोनों को देखो। पहले मैं देखता हूं दूसरी और तीसरी को, इन दो को देखता हूं मैं। यहां पर आप ध्यान से देखो, यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, x से x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, y से y कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, ये z प्लस है और ये z भी प्लस है, तो z और z मिलके कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, और 4 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 16। तो यहां से z की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, 16/2 यानी कि 8 है। डायरेक्ट मेरा हाथ हो गया। ठीक है, अब देख लो ग्रुप सी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। जब भी इस तरीके की इक्वेशन तीन तीन मिल जाए, किसी एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो किन्हीं दो इक्वेशन को देख लो, उनमें से डायरेक्ट वैल्यू कटेंगी और आपका आंसर आएगा। समझ में आ गया? कर लोगे भाई? ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से। सीईटी है, ग्रुप डी 2024 का प्रश्न है। हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो 2x² माइनस में 6x माइनस 3 बराबर है 0, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम लिखते हैं d से। बताइए जल्दी से, डिस्क्रिमिनेंट d से लिखते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है हमें क्या होगा। बताइए जल्दी से। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, b² माइनस में 4ac। तो इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर है 0। तो x² के साथ a है, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, a की वैल्यू आ गई 2। x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ है -6, तो b की वैल्यू आ गई -6, साइन के साथ लेना है। c की वैल्यू आ गई -3, यहाँ पे रख दो। अब b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3, तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 या 24 है, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, अब देख लो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस ये फॉर्मूले रिवाइज करने हैं आप लोगों को, और कुछ नहीं करना। जो जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं रिवाइज कर लो, इन्हीं पर बेस्ड डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, ये वाली एक इक्वेशन दे रखी है, 23x प्लस में 6 बराबर है 0। वो कह रहा है उसका एक रूट -6 है। सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? तो बाकी के दो रूट बताओ। क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन ही तो रूट आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी पावर 2 होती है तो 2 रूट। सिंपल इक्वेशन होती है लीनियर, तो उसमें एक रूट होता है कि नहीं है? बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए कैसे करोगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए कि एक रूट ये है, तो यानी कि ये क्या है मेरे भाई, बताइए जल्दी से। x -6, तो यानी कि किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है -6। बाकी x1 की वैल्यू है, x2 x3, 3 रूट होते हैं तो बाकी 3 की निकालनी है। तो यानी कि एक x की वैल्यू -6 है, तो x बराबर है -6 दे रखा है, तो ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 6। तो यानी कि x प्लस 6 इसको डिवाइड करेगा, भाग करेगा पूरा का पूरा। तो पहले इसको सिंपल बना लेते हैं भाग करके। किससे भाग करेंगे, x प्लस 6 से। यानी कि इस इक्वेशन को x प्लस 6 से, क्योंकि अगर -6 है तो x के साथ प्लस हो जाएगा, वो बता दिया है क्यों, क्योंकि x किसको बराबर रखोगे, 6, और 6 इधर आ जाएगा, x प्लस में 6 से भाग हो जाएगा। तो 4x³ प्लस में 20x² माइनस में 23x प्लस में 6। कैसे भाग करोगे, यहाँ पे x है, हमें क्यूब चाहिए। क्या चाहिए, क्यूब। तो एक तो है, कितने और x चाहिए, 2x और चाहिए। x³ के साथ 4 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 4 से भी गुणा करना पड़ेगा।
तो यानी कि 4x स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो x को 4x स्क्वायर से गुना करोगे तो 4 से 4 x स्क्वायर और x मिलके कितना हो जाएगा मेरे भाई, x क्यूब हो जाएगा। और इसको इससे भी करना पड़ेगा, तो 6 चौक 24 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 6 चौक 24 और पीछे क्या लग जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो साइन चेंज करके, तो कट गए। 20 में से 24 घटाओगे तो -4 और x स्क्वायर इसके पीछे लग जाएगा। अगली टर्म नीचे कैरी करेंगे, माइनस में 23x। अब अगली टर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ पे x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 है तो 2 पावर चाहिए, तो यानी कि x लिख दो। यहाँ पे 4 है तो 4 भी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं। अब इस -4x से इन दोनों को गुना करना है, x + 6 को। तो पहले इस -4x को x से करेंगे तो -4 तो यूं का यूं आएगा, और x और x मिलके कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुना में 6 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा, और x इसके पीछे लग जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। दोनों के साइन चेंज करो, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये कट गया माइनस प्लस। तो प्लस का 24 और -23 तो प्लस का x हो जाएगा। अगला +6 उतारेंगे, x प्लस में 6, तो यहाँ पे x + 6 और यहाँ पे भी x + 6 है, तो कितने पे जाएगा, +1 पे जाएगा। तो यानी कि x + 6 आ गया और ये आ गया 0, क्योंकि साइन चेंज करके कट जाएगा। तो अब इस क्यूबिक इक्वेशन को हमने सिंपल इक्वेशन में बदल लिया, x प्लस में 6 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 बदल लिया कि नहीं। और ये तो इसका फैक्टर है ही, बाकी 2 फैक्टर और निकालने, यानी कि इसका भी करेंगे। और ये किसका फॉर्मूला है, 2x माइनस में 1 का स्क्वायर, है कि नहीं है। 1 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, 20 का होल स्क्वायर है ये, और इसको 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि इसका फैक्टर है, तो स्क्वायर तो गायब हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 0 के बराबर, तो 2x बराबर है 1 आ गया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो दोनों की वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2, क्योंकि होल स्क्वायर है तो सेम वैल्यू आएंगी। बाकी तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का, इससे मुश्किल कुछ नहीं आना यदि आपने ये कर लिया तो। अगला HCF निकालना है, फेवरेट क्वेश्चन है अलजेब्रा का। HCF किस का, x³ x² x+1 और x की पावर 4 माइनस 1, इन दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। में से निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे, इसको तोड़ो, इन दो में से x को कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे क्योंकि छोटी पावर है, तो x³ में से x² गया तो कितना बचा, x बचा, प्लस का साइन है तो प्लस का, x² में से x² बाहर गया तो पूरा 1 बचा, क्या बचा, 1। अब ये x + 1 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा इन दोनों में से, ठीक है। यहाँ भी x + 1 और यहाँ भी x + 1 है, तो x + 1 को ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, x², यहाँ से x + 1 बाहर गया तो क्या बचा मेरे भाई, प्लस का 1। ये तोड़ दिया सिंपल में, इसके फैक्टर हमने ये कर लिए। अब इसको कैसे तोड़ोगे, ये हम लिख लेते हैं x² का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस में 1 को कैसे लिख लो, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो 1 ही रहता है। अब इस पे फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस में b², a माइनस में b² इस पे फॉर्मूला लगाएंगे, तो a² माइनस b² क्या होता है मेरे भाई, a माइनस में b a प्लस में b होता है कि नहीं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x² है, तो x² माइनस में 1 और x² प्लस में 1, a और ये b है, a माइनस b a प्लस में b। अब इस पे दोबारा से फॉर्मूला लगेगा इधर वाले पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिख लो इसको, a² माइनस b², इस पे क्या लग जाएगा, a माइनस में b 1 प्लस में, और ये a² + 1 था ही। इस तरीके से तोड़ लिया। अब HCF लेना है दोनों का, तो दोनों का HCF कैसे आएगा, जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे भी x + 1 है, यहाँ पे x² + 1 है, यहाँ पे भी x² प्लस में
1 है और x माइनस 1 यहाँ अकेला है तो ये आएगा नहीं। तो HCF हमारा ये बन गया इस क्वेश्चन का। कर लोगे? अगर इसी में LCM पूछता तो ये भी लिख देते हम यहाँ पे x माइनस 1 भी। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए क्या क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 दिया है, तो ए रेसो बी रेसो सी तीनों का अनुपात बताना है क्या होगा। तीनों का अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो एक तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं हम, इसको एक फॉर्मूला बनाकर कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करोगे, यानी कि एक 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 का मतलब है अगर तीनों की वैल्यू सेम है, यानी कि मैं तीनों की वैल्यू यदि सेम लिखता हूं, एक लिख दी, एक का स्क्वायर एक, बी एक का स्क्वायर एक, सी एक का स्क्वायर एक, तीनों की वैल्यू एक मान ली यानी कि सेम मान ली। एक गुणा में एक एक, एक गुणा में एक एक, एक गुणा में एक एक, ये एक एक और एक कितना हो गया, 3 हो गया। या फिर ऐसे छोड़ दो, एक प्लस का एक माइनस से कट गया, एक प्लस एक माइनस से कट गया, एक प्लस एक माइनस से कट गया, 0 यानी कि सेटिस्फाई होगी हमारी इक्वेशन। तो यानी कि तीनों का अनुपात बराबर है, तीनों की वैल्यू सेम है मेरे भाइयों। इस तरीके से करते हैं हम ऑप्शन से। कर लोगे ऑप्शन तय? ऑप्शन तय कर लिया करो, जल्दी होगा यदि कहीं पर फंस जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न अगला प्रश्न दिया है आपके सामने। डिस्टेंस बताना है दो पॉइंट के बीच। दो पॉइंट दे रखे हैं कौन कौन से, a माइनस बी और दूसरा पॉइंट दे रखा है माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, ये पॉइंट कुछ है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। मान लो अगर ये a है और ये b है तो हमें a b की दूरी बतानी है, कितनी होगी बताइए। तो दूरी का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों, क्या होता है, अगर कोई दो पॉइंट दिए हैं तो उनका डिस्टेंस होता है रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। यानी कि ये x1 y1 है, ये x2 और y2 पॉइंट हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, तो रख दो अब वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस में a, और x1 की वैल्यू क्या है, a, प्लस में y2 की वैल्यू माइनस में b है, माइनस का साइन आएगा, और y1 की वैल्यू क्या है मेरे भाइयों, b है और इसका स्क्वायर। तो माइनस a और माइनस a मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 2a, प्लस में b और b मिलके क्या हो जाएगा, माइनस में 2b का स्क्वायर। इसको खोलोगे तो माइनस तो कट गया क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। सेम इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर 20 से 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बचा कि नहीं, 4 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 का रूट होता है मेरे भाइयों 2 और अंदर रूट के बच गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना था और वैल्यू यूज कर दी। अलजेब्रा का खुद ही देख लो, अब फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूले रखो। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो बगैर फॉर्मूले हो। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ रिवीजन करो, तो एडवांस में भाई फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर जाना। डायरेक्ट आपके फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। अगला कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करता है। हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये x होता है, ये माइनस x होता है, ये y होता है और ये माइनस का y होता है। ठीक है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये चौथा होता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, एक्स बी और वाई बी। दूसरे क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है और y किसका होता है, प्लस का। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, एक्स बी और वाई बी। और चौथे क्वाड्रेंट में x तो प्लस होता है और y क्या होता है, माइनस, क्योंकि पहले हम x लिखते हैं फिर y। अब वो क्या कह रहा है, 1 और माइनस 2, यानी कि पहला वाला क्या है, प्लस है और दूसरे वाला माइनस है। तो पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस कौन से में है, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है मेरे भाइयों,
4th क्वाड्रेंट में है। ग्रुप सी में पूछा गया है 2024 में। तो इसी से रिलेटेड कर जाना क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोनों माइनस के होते, कौन से क्वाड्रेंट में है, दोनों माइनस कौन से में है, तीसरे में है। अगर वो कहता -1 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, दूसरे में। बस। अगला, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, अरेंजमेंट का। वो क्या कह रहा है, कितने इवन नंबर हम बना सकते हैं 3 डिजिट के, किस किस का यूज करके, 5, 8, 3, 2 और 1, और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। इन डिजिट का यूज करके हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, अरेंजमेंट करना है। तो कैसे करेंगे, कितने तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। यूडीसी का है, कर लो, क्या पता पूछ ले दोबारा से। कैसे करोगे, देखो इवन नंबर क्या बनेगा, सम संख्या कब बनेगी, यानी कि जब इकाई का जो अंक होता है इवन हो। तो कौन कौन सा इवन नंबर है इसमें से, 2 और 8, यानी कि इस आखिरी पे 2 और 8 में से कोई सा एक नंबर आए तभी तो नंबर इवन होगा। यानी कि 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। कितने डिजिट का, 3 डिजिट का, ठीक है। ये इकाई का है, ये दहाई का है, और ये 100 का अंक है, इकाई दहाई, ठीक है। यूनिट डिजिट 10 प्लेस 100 प्लेस। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक पे इवन नंबर कौन कौन सा आएगा, या तो 2 आ जाए या 8 आ जाए, तो तभी तो आपका इवन नंबर होगा। और इसको लगाने के कितने तरीके होते हैं, यानी कि इन 2 नंबर में से एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो 2p1 तरीके से हम लगा सकते हैं। समझ में आया, कितने तरीके से लगा सकते हैं, 2p1, ठीक है। हो गया, यानी कि अब एक नंबर तो हो गया फिक्स। अब रह कितनी प्लेस गए, 2 प्लेस रह गए, इनमें से कोई एक तो आ गया, ठीक है। रिपीटिशन नहीं करनी है, कोई एक आया ना, या तो 2 या 8। तो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर थे, एक इनमें से आ गया, कितने नंबर रह गए, 4। अब उन 4 में से 2 नंबर हमें भरने हैं, ठीक है। तो इन दोनों को कर देंगे गुणा। ये अरेंजमेंट की टाइप होती है, पी का यूज करके हम अरेंज करते हैं नंबर्स को। कर लोगे भाई, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, तो 2 फैक्टर डिवाइड बाय 1 फैक्टर गुणा में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हमारा कट गया, तो क्या बच गया, 4 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो 4, 3, 2 और 1, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 हो जाएगा हमारा। कितने इवन नंबर बन सकते हैं, 24। कर लोगे, ठीक है। अगला, वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करवा चुका हूं, जिसमें वैल्यू ऑफ के निकालनी थी हमें इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन थी भाई, कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर है 0। हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है, सो डेट इट हैज 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट कब होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको पहले kx को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x कितना हो जाएगा मेरे भाई, x स्क्वायर। माइनस का साइन है, 2 की मल्टीप्लाई k से होगी तो ये क्या हो जाएगा, 2k, x यूं का यूं आ जाएगा, प्लस में 6 पीछे था ही, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट होंगे। 2 रूट बराबर कब होंगे, जब इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो मेरे भाइयों, 0 हो। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 होती है तो दोनों रूट बराबर होते हैं, x1 और x2 दोनों रूट बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको 0 के बराबर रख दो और सोल्व कर लो। तो b की वैल्यू क्या है, तो इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0 से। तो a की वैल्यू तो आ गई k, b की वैल्यू आ गई -2k और c की वैल्यू आ गई 6। तो b की वैल्यू रखो माइनस का 2k माइनस में 4, a की वैल्यू मेरे भाई क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6, इसको 0 के बराबर रखना है। तो 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर माइनस में 6 चौक 24 के बराबर है 0। तो इसको उधर ले जाएंगे, 4k स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा 24k। तो 1k से 1k कट गया और 4 छिक्का 24, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाइयों, 6 आ गई। कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इक्वल रूट तब होते हैं मेरे भाई जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो सारे के सारे लिख लेना ये भी। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक पॉलिनोमियल है n की फॉर्म में जिसकी वैल्यू है 2 की पावर 2n माइनस a, और n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो इनमें से ये किससे भाग होता है। अब कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को देख के डर जाओगे भाई। करना कैसे है, कुछ नहीं, बस n की वैल्यू पुट करते चलो। एक बार 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, बस 1-2 बार कर लो, ठीक है, 3 तक कर लो और चेक कर लो। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, n की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, n की जगह मैंने क्या रखा है 1 रखा है, बाकी तो यूं का यूं रहना है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2 माइनस में 2 की पावर 2 मेरे भाइयों क्या होती है 4, तो 4 माइनस 1 बराबर है 3। अब यहां से पता लग रहा है कि ये 3 आ गया, तो 3 क्या हो रहा है भैया 4 से कभी भाग होगा, 5 से भाग होगा, 3 3 से होगा, क्या पता अगले में 15 आ जाए वो 5 से भाग हो जाए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस हो जाए कि 3 है या उत्तर हमारा क्या है 5 है। एक बार 2 रख के देख लेते हैं। p की वैल्यू यदि 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 और n की जगह क्या रखना है 2 रखना है, माइनस में 1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में 1 है। और 2 की पावर 4 क्या होती है, यानी कि 2 को 4 बार गुना करना होता है मेरे भाई, ठीक है 16, और 16 माइनस में 1 कितना हो गया 15 हो गया। 15 भी 3 से भाग होता है, 15 भी 3 से भाग होता है, लेकिन 5 तो 3 से नहीं होता, तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 भी 3 से भाग होता है, 15 भी 3 से भाग होता है। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये 3 से भाग होगी, इनमें से 4 से नहीं होगी 3 से होगी। कर लोगे, ठीक है। अगला सोल्व करते 3 रख के, उसमें भी फिर यही आता 3 से भाग होता वो। अगर और श्योरिटी करनी है कि आंसर 3 ही है। अगला ये 2019 क्लर्क में पूछा गया है, क्लर्क एग्जाम में क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया है, इफ 2 की पावर 2x माइनस में 6 इंटू 2x प्लस में 8 जीरो है, तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, x की वैल्यू बताओ, तो यानी कि ये सोल्व करवाना चाह रहा है आपसे इक्वेशन, किसमें x की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मैं क्या करता हूं भैया, ये जो 2 की पावर x है इसको कुछ मान लेता हूं मैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और x है, तो ये इसको x यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, और 2 पीछे लिखता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। और क्या लिख सकता हूं, इसको 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि पावर और पावर आपस में क्या होती हैं, गुणा होती है। क्या होती हैं, गुणा। 2 और x मिलके क्या हो जाएगा 2x। तो मैं क्या लिखता हूं, x लिख के उसका स्क्वायर कर देता हूं, x लिख के क्या कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर x और उसका स्क्वायर। आगे क्या है 2x प्लस में 8। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 2x को मैं कुछ मान लेता हूं। 2x को मैंने मान लिया, फॉर एग्जांपल a मान लिया। क्या मान लिया, a। 2x को मैंने a मानना है, तो ये क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 8 बराबर है 0। ठीक है, a स्क्वायर माइनस में 6a प्लस में 8 बराबर है 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके क्या बनाने हैं मेरे भाइयों, फैक्टर बनाने हैं। तो कैसे फैक्टर बनेंगे कि पहला और आखिरी की जो गुणा होती है 8 और a स्क्वायर, 8a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है, उसकी गुणा तो 8a स्क्वायर आए और जमा और घटा करके वो माइनस 6a बने। तो 6a को कैसे तोड़ता हूं मैं, 4 और 2 में तोड़ लेता हूं। ठीक है, माइनस 4a और माइनस 2a, माइनस 4 और माइनस 6 कितना होता है, माइनस 6 होता है। अब जब इनकी गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8 और a गुणा हो गया, क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, तो इस a स्क्वायर को मैंने तोड़ लिया, माइनस 4a माइनस 2a प्लस में 8 बराबर है 0। फैक्टर्स कर दिए इसके, पहले 2 में से कॉमन लो, a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा a बाहर गया तो अंदर क्या बचा मेरे भाइयों 4। अब इन 2 में से कॉमन लूंगा मैं माइनस का a, तो a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, सॉरी 2 कॉमन लिया, माइनस का 2, क्योंकि अंदर मुझे a चाहिए, a सेम बनाना होता है। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा a, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचा, और 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 4। अब a माइनस 4 और a माइनस 4 जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो,
और इस a को इस 2 के साथ अलग से लिख दो, a माइनस 2 बराबर है 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस 4 बराबर है 0 और a माइनस 2 बराबर है 0। तो a की वैल्यू एक तो आ गई 4 और एक वैल्यू आ गई 2। तो 4 और 2, सॉरी ये तो a की वैल्यू आई है ना, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x है क्या, a किसके बराबर है मेरे भाई, a है 2x के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये तो a की वैल्यू आई है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, अब a की वैल्यू 4 है तो a की जगह 4 को बराबर है 2x। अब 4 होता क्या है, 2 की पावर 2, तो बराबर है 2x। तो यानी कि बेस सेम हो तो पावर भी बराबर होती है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो कौन से ऑप्शन में 2 है, तीसरे ही ऑप्शन में 2 है। दूसरा एक और चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 2 है तो यानी कि a की वैल्यू 2 है तो a बराबर है 2x था। अब ये 2 किसके बराबर होगा, 2 की पावर 1 के, तो यानी कि जब बेस सेम हो तो पावर भी बराबर होती है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो 1 और 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे फेवरेट क्वेश्चन लिए हैं आपके अलजेब्रा के, जो लगता है कि हाँ भाई डिफिकल्ट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कतई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ओमेगा एक इमेजिनरी क्यूब रूट है ऑफ यूनिटी, यानी कि ओमेगा क्यूब बराबर है यूनिटी के, इमेजिनरी क्यूब रूट है। ठीक है, देन वैल्यू निकालनी हमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर का क्यूब माइनस में 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर का क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ। देखो, जब भी एक इमेजिनरी क्यूब यूनिटी के बराबर होता है तो आपको याद रखना है 1 प्लस ओमेगा स्केयर बराबर है क्या होता है मेरे भाइयों, 0। इस इक्वेशन से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे, इस वाले टर्म में हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर देंगे, तो ये याद रखना है 0 के बराबर होता है। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दो, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ओमेगा स्केयर, और पहले से ही एक ओमेगा स्केयर यहाँ पे था माइनस में। अब मैं क्या करूंगा, दूसरे वाले में इस 1 और प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू यहां से निकालूंगा। तो 1 प्लस में ओमेगा स्केयर, 1 प्लस में ओमेगा स्केयर की वैल्यू, इसको यहां रखता हूं और इसको यहां रखता हूं, और ओमेगा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू क्या हो गई, माइनस में ओमेगा, और ये वाला जो माइनस का ओमेगा है ये यू का यू रहेगा और इसका क्यू। आ गया समझ में, ठीक है। ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा, माइनस में 2 ओमेगा स्केयर का क्यूब। ओमेगा और ओमेगा मिलके क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 2 ओमेगा का क्यूब। अब इसका क्यूब खोलना है, कैसे खोलोगे, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 2 तिया 6, पावर पावर की मल्टीप्लाई होती है। माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है, ये माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा और बाहर एक और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। 2 का क्यूब मेरे भाइयों क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8 और ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू यदि 1 है तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू भी तो मेरे भाइयों 1 ही होगी, और 3 दूनी 6 यानी कि ओमेगा 6 भी तो 1 ही होगा, यानी कि 3 के मल्टीपल 3 6 9 वो भी 1 ही होंगे, तो ओमेगा 6 भी 1 होगा। तो 8 एकम 8 प्लस में ओमेगा क्यूब 1 है तो 8 एकम 8, ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, उत्तर आ क्या हमारा 0। ठीक है, कर लोगे। आगे चलूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन आप लोगों को जो कहते हैं वो लिए हैं। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो बस लाइक कर देना सारे के सारे, इतनी रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कर दो सारे के सारे। एडवांस मैथ की जो क्लास है वो अपनी चल रही है। अगला क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, क्योंकि एलसीएम वाला मैं करवा चुका हूं, मैं बता देता हूं। लैसे निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए स्केयर माइनस में बी स्केयर का, इसका दोनों आप बताओगे। ए 4 और बी 4 है, इसका लैस से भी बताओगे और मैथ से भी बताओगे। इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। इसका लैस है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खोल लो, ए प्लस में बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस में ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। इसको कैसे खोलेंगे, ए स्केयर का स्केयर कर लेंगे माइनस में बी 2 की 2 कर लेंगे, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है ए स्केयर माइनस में बी स्केयर का। ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, एक बार माइनस करके लिख दो अंदर वाले को और एक बार प्लस करके लिख दो। इसको दोबारा से ओपन करेंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है मेरे भाई, ए माइनस बी और ए प्लस में बी, और ये आ जाएगा यूं का यूं, क्योंकि इसको आगे तो खोल नहीं सकते। अब इसका लैसे निकालना है, जल्दी से बताओ क्या होगा एलसीएम। ए प्लस बी यहां भी है यहां भी है, पावर एक ही है तो एक ही बार लिख दो। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी यहां है, यहां नहीं है, तो नहीं है तो लिख दो। ये भी लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, चाहे एक बार हो या ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। a माइनस बी यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी लेंगे। एलसीएम में लेते हैं चाहे हो या ना हो, और पावर ज्यादा वाली लेते हैं। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर है, उसको भी लिखेंगे। बस फर्क ये है कि a प्लस बी यहाँ था और यहाँ भी था, तो एक ही बार लिखा है। अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो a प्लस बी की पावर 2 लिखते, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन होता है दोनों में वो लिखते हैं, और ज्यादा पावर वाला लिखते हैं, तो 2 लिखते हैं यहाँ पे। समझ में आया। ठीक है, तो ये तो आ गया एलसीएम। ऑप्शन में तो ये होना है, तो ऑप्शन में क्या है, ये वाला तो फॉर्मूला बन गया हमारा दोबारा से, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला दोबारा से क्या बन गया, इसका ए क्यूब प्लस में बी क्यूब ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और a माइनस में b और a स्केयर प्लस में b स्केयर। तो ये वाला तो है ऑप्शन में, है ऑप्शन में और पहला। आप लोगों को कमेंट में करना है अब इसका एचसीएफ क्या होगा। सेम अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि x माइनस 1 जो एचसीएफ है किसका, एक्स स्केयर माइनस 1 का, और पी एक्स स्केयर माइनस में क्यू एक्स प्लस 1 का, इन दोनों का एचसीएफ जो है वो ये है, इन दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो हमें इक्वेशन बताओ कौन सी सेटिस्फाई करेगी, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो भाई, अगर कोई नंबर किसी का एचसीएफ होता है तो वो उसको क्या करता है, 0 के बराबर रख दो, तो यानी कि x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी, उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। यानी कि एचसीएफ बोला तो इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो। इसमें तो पुट करेंगे 0, बना दिया कि नहीं 0, एक का स्केयर 1 माइनस में 1, इसको 0 बना दिया, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। इसमें भी रख दो, अब x की वैल्यू 1 रखनी है मेरे भाई, तो 1 प्लस 1 इसको 0 बना देगा ये। तो p, एक का स्केयर 1 ही रहेगा, माइनस में क्यू 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, बराबर है 0। तो p बराबर है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, p बराबर है 2 क्यू, रिलेशन हमारा सही है। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से लिखना, p बराबर है 2 क्यू है, कभी q बराबर है 2p लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री। अगला जो टाइप ले रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, जल्दी से बताइए क्या होगा। आप लोगों के सामने है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अब देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्यों कह रहा हूं मैं, एल्जेब्रा जो करवाई है टाइप उसी से रिलेटेड कर जाना, काफी है, इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 तो है ही है एल्जेब्रा के। ट्रिग्नोमेट्री का पूछे तो 1 पूछ लेगा, ठीक है, क्योंकि 4 या 5 नंबर तो आपके एडवांस है। 2 एल्जेब्रा, 2 मेंसुरेशन, 1 ट्रिग्नोमेट्री और 1 ज्योमेट्री, ठीक है। 5-6 नंबर का तो एडवांस आना ही आना है। देखो, उसने दिया है 3 10a बराबर है मेरे भाइयों 4, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो इस तरीके को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, 10a बराबर है किसके, आ गया 4, और ये 3 आ गया नीचे, ये 3 आ गया
नीचे। तो tan a की वैल्यू है 4/3। तो हम ट्रिपलेट यूज करेंगे मेरे भाइयों। तो हम एक बना देंगे राइट एंगल, ठीक है, समकोण बना देंगे जिसमें ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो tan a किसके बराबर होता है? tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। तो यानी कि P यानी कि 4 वैल्यू है मेरे भाइयों इसकी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 4 है। P बाय बी होता है 10। बेस की वैल्यू है 3। तो ट्रिपलेट क्या हो गया? ये अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ट्रिपलेट होता है 5। 3 4 जहां पे भी दिखे वहां पे ट्रिपलेट यूज कर लिया करो मेरे भाई। अब इसी से हम सब की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म वहीं पे। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए? सीकेंट ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? सीकेंट ए। और सीकेंट ए होता है 1 बराबर 1 कोस ए का उल्टा ही तो होता है। और कोस की वैल्यू क्या होती है? b बाई एच, या फिर कह लो सीकेंट ए होता है h बाई पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो h कितना मेरे भाइयों? यहाँ पे 5 है और बेस कितना है? 3 है। तो यानी कि सीकेंट ए की वैल्यू हमने निकाल ली 5/3। और हमें किसकी चाहिए? कोसिकेंट ए की चाहिए। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है मेरे भाइयों। और साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर कोसिकेंट ए बराबर होता है h अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये लिख लेना, h की वैल्यू 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4। इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली और उसमें पुट करनी है। जो दे रखा है उससे ट्रिपलेट बनाओ, ट्रिपलेट से बाकी की जो वैल्यू है वो निकाल के जिसमें कह रहा है वो पुट कर दो, ठीक है, रख दो। सिकेंट की वैल्यू कितनी है? 5/3। माइनस में कोसिकेंट की वैल्यू है 5/4। नीचे भी सेम है 5/3 प्लस में बस साइन का फर्क है। ऊपर एलसीएम क्या लोगे? 3 और 4 का एलसीएम आएगा मेरे भाइयों 12। क्या आएगा? 12। तो 3 चौक 12 और 4 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। माइनस में 4 तिया 12 और 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 15। तो नीचे भी सेम यही आएगा क्योंकि सेम ही तो है, बस साइन का फर्क है 15। 12 से 12 कट गया तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 5। और 20 प्लस 15 हो जाएगा 35। तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 1/√7 हमारा उत्तर। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ये मेरी गारंटी है, लिख लेना। कुछ भी दे देगा कि इसकी वैल्यू बताओ, उसकी वैल्यू बताओ, बस वैल्यू तो निकालनी है। कर दोगे? कर नहीं दोगे? कर दोगे कि नहीं? आराम से होगा भाई, क्यों नहीं होगा। अगला देख लो अब। बस ये फॉर्मूले जो बताए हैं वो याद रखने। 2 कोसिकेंट स्क्वायर 30 प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 माइनस में 3/4 टेन स्क्वायर 30 बराबर यदि 10 है तो x की वैल्यू बताओ। करना क्या? वैल्यू तो रखनी है मेरे भाई, वैल्यू रख दो। 2 कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? अगर कोसिकेंट की नहीं बता, कम से कम साइन की तो पता होनी चाहिए। साइन 0 30 45 60 और 90, इनकी वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो कोस का हो जाएगा उल्टा, पीछे से लिखना शुरू करो। ये सेम होती है, ये फिर 1/2 और फिर 0। कम से कम ये 2 वैल्यू तो पता होनी चाहिए मेरे भाई, कम से कम ये वैल्यू तो पता होनी चाहिए। बाकी सब की तो अपने आप आ जाएगी अगर ये 2 पता है तो, ठीक है। अब हमें चाहिए कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है मेरे भाइयों? साइन 30 और इसका होल स्क्वायर प्लस में x साइन 60 स्क्वायर को लिख लेते हैं बाहर, माइनस में 3/4 टेन 30 और स्क्वायर को लिख लेते हैं बाहर, बराबर है किसके? है 10 के। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है? ये रहा साइन 30 की वैल्यू है 1/2। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में x साइन 60। तो ये रहा साइन पहली लाइन में, और 60 की वैल्यू देखनी है √3/2
2, और इसका क्या देखना है स्क्वायर, माइनस में 3/4। tan की वैल्यू निकालनी है। अब tan की क्या होती है मेरे भाई, tan होता है साइन बाय कोस। tan 30 चाहिए तो साइन 30/कोस 30। साइन 30 कितना है, 1/2। कोस 30 कितना है, √3/2। तो 2 से 2 कट गया, 1/√3। नहीं तो डायरेक्ट याद रखना है, tan 30 होता है 1/√3। आपको बताने के लिए कि नहीं पता तो कम से कम ये 2 तो याद रखो। tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर, और tan 60 होता है √3। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, प्लस में x, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3/4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर है 10। 3 तो 3 कट गया, 8 प्लस में 3x/4 माइनस में 1/4 बराबर है 10। तो 3x/4 को यहीं पे रखते हैं, बाकी को ले जाते हैं उधर, बराबर है 10। माइनस उधर जाके कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, प्लस का, और 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 10 - 2 कितना, 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस में 1/4, और इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाइयों 8 प्लस में 1, 9/4। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3x/4 बराबर आ गया 9/4 के। तो 4 से 4 कट गया, 3 से कट गया, 3 3 9 पे। तो x की वैल्यू मेरे भाइयों क्या आ गई, 3। आंसर हो जाएगा 3। बस सोल्व ही तो करना था आगे, बस मेन काम था वैल्यू निकालना। वैल्यू निकल गई तो क्वेश्चन की कहानी खत्म। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बड़े क्यों लगते हैं, क्योंकि सोल्व ज्यादा होता है, और चीजें कुछ नहीं होती, बस सोल्व करना होता थोड़ा, उसको फास्ट कर लो। ये तो आपको समझा रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे अगर कैलकुलेशन फास्ट है। अब देखो tan 1, tan 2, tan 3, tan 4 यूं करते करते tan 89 तक लिखा है, इसकी वैल्यू कब बराबर होगी। एक चीज ध्यान में रखना, tan 1 से शुरुआत है और 89 तक जा रहा है, और पहले की और आखिरी का सम 1 + 89 बराबर है 90 बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। क्यों होगा 1, क्योंकि tan A गुना में tan B की वैल्यू 1 होती है अगर A + B का योग 90 हो। अब देखो यहाँ पे tan A tan B इसकी और इसकी गुणा 1 होगी, क्या होगी, 1, क्योंकि 1 और 89 का योग कितना बन रहा है, 90। अब 1 से पहले 88 भी मिलेगा, तो 2 और 88 मिलकर फिर 1 बना देंगे, फिर 3 और 87 मिलकर tan 3 और tan 87 मिलकर फिर 1 बना देंगे। इसी तरीके से सारे मिलके सिर्फ एक 45 ने छोड़कर 45 वाला बच जाएगा बीच में, बाकी सारे इधर और उधर वाले 1 बना देंगे, और tan 45 भी 1 होता है। तो इसीलिए 1 गुणा में 1 गुणा में 1 1 ही होता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2। कर लोगे। अगला प्रश्न जल्दी से बताइए, क्या दिया है, x प्लस में 1/x बराबर है 2 कोस थीटा है, तो x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है। भैया स्क्वायर करवाना चाह रहा है आपसे, करना कुछ नहीं, बस दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर। इसको खोल लोगे, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, a + b² का फॉर्मूला, a का स्क्वायर, b है 1/x² प्लस में 2ab, और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और कोस का स्क्वायर होता है cos² थीटा। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो ये कट गया x से x, तो x² + 1/x², ये 2 उधर चला जाएगा, 4 cos² थीटा माइनस में 2, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो अंदर बचा 2 cos² थीटा यूं का यूं, माइनस में ये 2 बाहर गया तो बचा 1। अब 2 cos² थीटा किसके बराबर होता है मेरे भाइयों, 2 cos² थीटा माइनस 1 होता है cos2 थीटा के बराबर। किसके बराबर, cos2 थीटा के बराबर।
क्लियर है? कर लोगे तो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले याद रखने हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है। तो इसकी जगह हमने लिख दिया cos 2 थीटा। अगला कितना प्यारा क्वेश्चन है और कैसे करोगे देखो। वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बतानी है। अब सोचोगे सर आपने तो cos 15 की वैल्यू बताइए नहीं निकालनी, कैसे निकालते हैं हम? एक लाइन का क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगी कहानी। कैसे? इन दोनों को सेम बना लो, cos को साइन में बदल लो। तो कैसे बदलोगे? cos a बराबर होता है साइन b के, cos a बराबर होता है साइन b के। कब? जब इन दोनों का योग यदि 90 हो। अब देखो 15 और 75, 15 और 75 कितने हो गए मेरे भाइयों? 90 हो गए। यानी कि दोनों एंगल का योग 90 है, तो cos 15 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 75 के बराबर हो जाएगा। तो cos 15 साइन 15 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो कट जाएंगे। नीचे भी cos 15 और साइन 75 की जगह क्या लिख दें? cos 15। तो ऊपर जब जीरो बन गया तो जीरो के नीचे कुछ भी हो तो वो जीरो ही तो रहता है मेरे भाइयों। क्या रहता है? जीरो। तो cos a sin b बराबर होते हैं यदि दोनों का योग 90 है। तो इन दोनों का योग 90 है तो ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर में तो बराबर घटाओगे तो जीरो ही तो बचा। ठीक है। अगला अगला बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, करवा चुका हूं मैं। tan थीटा यदि √3 है तो हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू बतानी है। कुछ भी पूछ लेगा, सीकेंट की बताओ, कोस की बताओ, कोसेकेंट की बताओ। तो करना क्या है, ये आप लोगों को क्वेश्चन करना, कमेंट में बताना है। देखो हिंट दे देता हूं, tan थीटा बराबर है √3 किसकी वैल्यू है? 10 की फॉर्म में। तो √3 होती है 10 60 की। तो tan थीटा यदि 10 60 के बराबर है तो 10 से 10 काट के थीटा की वैल्यू आ गई 60। ऐसे काटते नहीं है, वैसे आप लोगों को बता रहा हूं देसी। tan थीटा है और √3 किसकी वैल्यू होती है? 10। जो इधर होता है उसी की वैल्यू लिखते हैं। इधर 10 है तो tan 60 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई, तो यहाँ पे रख दो। अब सेकेंड 60 की वैल्यू बता दो जल्दी से कमेंट में। अगला प्रश्न तब तक आपके सामने, ये देख लो सीईटी ग्रुप सी 2024 का प्रश्न है और दोबारा से इसी तरीके का प्रश्न पूछेगा आपसे। क्या दिया है? कोट थीटा प्लस में tan थीटा बराबर 2 है तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? अब देखो कैसे करोगे आप भी। देखो इसको मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। इसका मतलब ये एक और ये एक मिलके ही तो 2 बनेगा। एक और एक मिलके ही 2 बनेगा। या फिर ऐसे समझ लो, कोट को क्या लिख सकता हूं मैं? कोट होता है 1/tan थीटा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कोट होता है 1/tan थीटा। तो ये इस फॉर्म में हो गया, ये x है, tan थीटा क्या है? x है और 1/x। यदि x प्लस 1/x 2 होता है तो x की वैल्यू मेरे भाइयों 1 होती है। यानी कि 1 + 1 2। तो इसी तरीके से 10 जो यहाँ पे है वो अपोन में है, दोनों ऐड हो रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी कि tan थीटा प्लस में 1/tan थीटा दोनों सेम है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। तो tan थीटा 1 है तो 1 tan की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है मेरे भाइयों? 45 की। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो ऑप्शन में ये चेक कर लो कि थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू नहीं, एन की वैल्यू रखने पे थीटा 45 किस पे बन रहा है? ठीक है, एन की वैल्यू 1 रखने पे तो 45 कौन से ऑप्शन से मेरे को मिल रहा है? tan 45 होता क्या? पाई की फॉर्म में। तो पाई की फॉर्म में यदि निकालना हो तो इसको हम क्या करते हैं? पाई/180 से गुणा करते हैं तो चौक है, तो π/4 होता है। थीटा क्या होता है? π/4। यानी कि थीटा की वैल्यू π/4 कौन से ऑप्शन से आ रही? तो चेक करते हैं पहले से। थीटा बराबर है 1 रखा तो π/2, 1 की गुणा, प्लस में
-1 पाई बटे में 8 बराबर क्या आ गया, पाई बटा 2 सोल्व करेंगे तो -1 हो तो माइनस आएगा और पाई बटा 8, पाई बटा 2 में से पाई बटा 8 घटाना है तो 8 क्या लिया, एलसीएम लिया, 8 क्या लिया एलसीएम, तो 2 चौका माइनस में पाई, तो ये आ गया 3 पाई बटे में 8 है। तो हमें चाहिए कितना, पाई बाय 4 चाहिए, हमें कितना चाहिए, पाई बाय 4। कुछ गलत तो नहीं करा हमने, नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगले को चेक करो, फिर अगले को चेक करो। अब मैं चेक करता हूं इसको, n की वैल्यू 1 रखता हूं तो आंसर हमारा पाई बाय 2, यहां पे रखूंगा तो माइनस पाई बाय 4 आएगा, और पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 घटाते हैं तो पाई बाय 4 आता है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, कर लोगे, ठीक है। बस इस तरीके से हमें करना होता है, ऑप्शन से चेक कर लो। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखो अब क्या दिया है, एक लैडर है यानी कि एक सीढ़ी है 13 मीटर लंबी, एक विंडो पे पहुंचती है बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग है उस पे एक सीढ़ी लगा रखी है ऐसे 13 मीटर लंबी। हिंदी में मैं बता रहा हूं भैया, एक लैडर है 13 मीटर लंबी, रीच अ विंडो ऑफ अ बिल्डिंग 12 मीटर लॉन्ग, एक 12 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ पे वो खिड़की तक पहुंचती है। वट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, यानी कि लैडर का जो ये बेस है इसकी दूरी बतानी है इस वॉल से कितनी है। तो ये क्या बन गया मेरे भाइयों, एक समकोण बन गया, राइट एंगल। ये बिल्डिंग पे जब सीढ़ी लगाओगे तो क्या बनता है, कोण बनता है 90 डिग्री का, तो A + BC एक ट्रायंगल बन गया। तो ये ट्रिपलेट दिख रहा है मेरे को भाई, 13 जब हाइपोटेन्यूज होता है और एक वैल्यू 12 हो तो अगली क्या होगी, 5, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। इसी तरीके से 3 4 5 होता है, तो ये डायरेक्ट आ गया आंसर, ये ही तो पूछा है, कितना है, 5। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना था और क्वेश्चन खत्म। अगला ये कांस्टेबल में पूछा गया है हमारा शिफ्ट 1 में, वो क्या कह रहा है, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, इसके दोनों तरफ क्या है, हमारी एक शिप है जो सेल कर रही है, चल रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप, यानी कि अगर मैं इस शिप से देखता हूं तो लाइट हाउस कितने का एंगल बनाता है, लाइट हाउस के टॉप पे 30 का, और यहां से देखता हूं तो कितने का बनाता है मेरे भाइयों, 45 का बनाता है। तो वो कह रहा है लाइट हाउस यदि 100 मीटर लंबा है तो दोनों शिप के बीच की दूरी मेरे को बता दो मेरे भाइयों कितनी है। ये दूरी दोनों शिप की, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ABC और D। तो हमें दूरी बतानी है AD। तो मेरे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक तो ये और ये वाला। तो दोनों ट्रायंगल में मैं क्या करता हूं, यूज करता हूं, मेरे को अब ये 30 पता है, क्या पता है, 30, और ये मेरे को पता है 100 है। तो मेरे हिसाब से tan थीटा यानी कि tan 30 कितना होता है, 1/√3, यानी कि tan क्या होता है, P/B, tan क्या होता है, P/B, और tan 30 था, ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर 1, और बेस की वैल्यू कितनी है, √3। ये मेरे हिसाब से आ गई 1/√3। मेरे हिसाब से इस वाले ट्रायंगल से ये 1 आ गया और ये कितना आ गया, √3 आ गया। अब इधर वाले से निकालता हूं मैं, इधर वाले से क्या आएगा, ये 45 है, ये 90 है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और tan 45 क्या होता है, P/B, ठीक है। तो यानी कि PB 1 और BB 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये 1 और ये भी 1। अब इन दोनों से ये 1 आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 आया, और दे कितना रखा है, 100 दे रखा है। तो यानी कि इस 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करूंगा और इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। इस 1 को 100 बनाने के लिए इसको 100 से गुणा करूंगा और इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो ये 100 बना, 100 एकम 100, 100 एकम 100, जो चाहिए था वो बना लिया। तो ये कितना आ गया, 100√3, और ये इधर वाला आ गया 100। तो इन दोनों को अब आपस में जोड़ देंगे, इसको और इसको,
तभी तो ये पूरा आएगा। तो 100 जमा में 100 रूट 3, तो 100 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में रूट 3 आ गया कि नहीं। 100 कॉमन लिया, 1 बचा रूट 3, और रूट 3 हमारी वैल्यू होती है 1.732, 1.732। तो इनको जोड़ेंगे, 2 गुना 100 गुना में 2.732, और इसको आपस में गुणा करेंगे तो 273 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है। तो पहले इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले ट्रायंगल से हमारे हिसाब से tan 30 की वैल्यू 1/√3 यानी कि p/b, p 1 है, ये √3 है। फिर इस वाले ट्रायंगल से tan 45 1 और 1 यानी कि 1/1, p भी 1 और b भी 1, तो ये 1 और 1, ये दिया हुआ है 100, तो इसको 100 बनाने के लिए 100 से गुणा किया, इनको भी किया, फिर जोड़ दिया। अगला प्रश्न, जल्दी बताइए क्या होगा अगला प्रश्न। ये आप लोगों को करना है और बताना है। उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट। एक कह रहा हूं एक टावर है भैया, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है 120 मीटर। यहां से मैं एक ऑब्जेक्ट को यदि देख रहा हूं ऊपर से, यहां मैं बैठा हूं, यहां से मैं इसको ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला एंगल मेरा कितना बन रहा है मेरे भाइयों, 30 बन रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की दूरी बतानी है इस टावर से, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 90 का बनेगा, समकोण ही बनता है इस तरीके से। टावर है खड़ा, ऊपर मैं बैठा हूं यहाँ पे, यहां से मैं देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो कितने का कोण बन रहा है, 30 का। तो ये दूरी हमें बतानी है, ये वाली। अब देखो भाई, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होता है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको एक लाइन कट करिए, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होता है, 30 होता है। तो सेम वही तरीका हमें ये निकालना है। और ये क्या होता है मेरे भाइयों, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है। तो यानी कि tan 30 हम यूज कर लेंगे इस ट्रायंगल में। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3, और tan 30 कितना होगा, p/b, p/b। तो 1/√3 बराबर है p/b, p कितना है 150, और बेस हमें निकालना है जो हमने a मानना है। तो इस a की वैल्यू इधर आके गुणा हो जाएगी, ये √3 इधर आके गुणा हो जाएगा, 150√3 हो जाएगा कि नहीं, कर लोगे, आसान है भाई, कर लोगे कि नहीं, जल्दी से बता दो कर लोगे कि नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आप लोगों को जल्दी से इसका आंसर बताना है। इससे सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी मिलता जुलता, ठीक है। अब देखो, अगर ये साइन थीटा है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं, 1/sin थीटा। कोसिकेंड का उल्टा होता है 1/sin थीटा। तो हमें वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जल्दी से बतानी है आपको। आंसर आप लोगों को कमेंट करना है इसका। यदि x + 1/x की वैल्यू 2 है, मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, तो x की वैल्यू क्या होती है मेरे भाइयों, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो हिंट भी दे चुका हूं, यानी कि sin थीटा प्लस में 1/sin थीटा, x की जगह sin थीटा है यहाँ पे, तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब इस तरीके से 2 टर्म लिखी हो, एक यहाँ पे एक उसका उल्टा करके दोनों जोड़ रखे हो और 2 के बराबर हो, तो उस 1 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो sin थीटा की 1 वैल्यू रख दो इसमें और सोल्व कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस में 1/1 का स्क्वायर, और आंसर बता दो। अरे अब तक बता दो कम से कम, अब भी नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट करना है इसका आंसर, कर दोगे कि नहीं, ठीक है। जल्दी से फटाफट कमेंट बता दो। जल्दी से बताना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। जो बाकी के जो रह गए हम जल्दी ही अपना सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सभी को।